नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का अपडेट बहुत खास अपडेट है आपके लिए। बेहतरीन अपडेट है, बिंदास अपडेट है। और अपडेट क्या है पता ये भी होना चाहिए कि अपडेट क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी अभी इस टाइम जो है कुछ बारीकियों से लोगों को देखने के द्वारा पता चलता है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने काम के लिए जो है ना चर्चा में है कि 6 साल पुरानी 8 साल पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो रही। आयोग की कुछ सुस्ती को लेकर, आयोग की कुछ भर्तियों को लेकर बच्चे उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मगर अब ये सवाल खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग करने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव, आयोग करने वाला है एक बहुत बड़ा चेंज जो आपको चुनाव के बाद दिखने वाला है। यानी कि चुनाव बाद बहुत बड़ा बदलाव देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी बच्चों के लिए जो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग में अपना आवेदन किए हुए हैं या उनकी भर्ती फंसी हुई है, किसी भर्ती को लेकर कुछ भी लेकर हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि एक अलग से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे कि भर्ती जो फंसी हुई हैं, कोर्ट में जो फंसी हुई हैं, उन पर भी निगरानी की जाए। और ये बहुत बड़ी अच्छी सोच है कि आयोग इसमें अपनी भर्तियों में तेज़ी करना चाह रहा है। यानी आयोग जो व्यक्तियों के मन में चल रहा है कि आयोग अपनी भर्तियों को लेकर बहुत डिले करता है, अब वो चुनाव के बाद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपेयर जो होती है एसएससी से होती है आयोग की, तो एसएससी जो है वो हर 3 महीने में अपना एग्ज़ाम करा देती है जब भी भर्ती होती है, जबकि आयोग 3 महीने में अपना शॉर्ट लिस्ट भी नहीं दे पा रहा। इस वजह से बच्चे जो है ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और बच्चे जो है दूरी बना रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पर, उसके ऊपर जो है उंगली खड़ी करते हैं आयोग की। तो अब ये सब काम जो है चुनाव बाद जो है आपको देखने मिलेगा और यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और वो बहुत बड़ा बदलाव क्या होगा, भर्तियों को लेकर। जैसा आपको पता है कि आगामी भर्तियों को लेकर कुछ ऐसी न्यूज आप कुछ इस तरीके से ये है, समझिए। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये जैसे आपको चुनाव बाद क्या क्या होना है। देखिए, कुछ बच्चों को लगना है कि आगामी परीक्षा होनी है, तो आगामी परीक्षा है, सेकंड लिस्ट है दूसरे नंबर पर, फिर अपकमिंग वैकेंसियों को लेकर, और कुछ रिजल्ट्स जो हैं आपके रुके हुए हैं। सारी चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से होंगी। आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम करने का, आपके पास टाइम भी नहीं होगा चुनाव के बाद कि आप तैयारी भी कर लो। तुम कहोगे अरे इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम डेट कैसे मिली है। ठीक है, सबसे पहले बीपीओ का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो किसका होगा, वो बीपीओ का एग्ज़ाम होगा और दनादन तरीके से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा चुनाव के बाद बीपीओ का। उसके बाद आप होश नहीं संभालोगे इतने, अगर आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी है तो तुरंत उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है आयोग की संभावना रहेगी कि आयोग जो है जल्द से जल्द जो है इसका भी एग्ज़ाम का, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाले का एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द कराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा। और इसी बीच जो है आपको जो है आपको ये जूनियर असिस्टेंट की 1262 का रिजल्ट भी देखने मिलेगा और इसकी टाइपिंग भी देखने मिलेगी, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट रुका हुआ है, टाइपिंग रुकी हुई है। सॉरी, रिजल्ट तो आ चुका, सॉरी टाइपिंग रुकी हुई है और इसका डीबी। ठीक है, टाइपिंग होनी है और डीबी, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। 15,000 बच्चे जो है इसमें टाइपिंग देंगे। ठीक है, तो इसकी टाइपिंग होनी है और फिर उसका डीबी भी होना है। ठीक है, इधर जो है बीपीओ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होगा ऑडिटर का, फिर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। बहुत फुर्ती से होगा, ये भी बहुत जल्दी से होगा ये भी एग्ज़ाम। ठीक है, और ये 4 एग्ज़ाम बहुत जल्दी से होने वाले हैं आपके। और आप कहोगे इतना तो हमने अपेक्षा भी नहीं की थी, हमारी तो तैयारी भी नहीं थी। चलिए, बीपीओ वालों को समय मिल चुका है, बीपीओ वालों के पास तो बहुत समय हो चुका है इससे तैयारी, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट को लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल तो नहीं कह सकते, 8 महीने होने वाले हैं। ठीक है, बीपीओ वाले को, क्योंकि बीपीओ में चलो टाइम है काफ़ी, बीपीओ वालों को टाइम मिल गया है, परंतु ऑडिटर वालों को, ठीक है चलो इन्हें भी टाइम है, मगर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल और इनको, ये बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वालों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ये जूनियर असिस्टेंट का जो आपका 1262 का चुनाव से पहले आपका शॉर्ट लिस्ट देने का मतलब ये था कि चुनाव के बाद तुरंत तैयारी में लग जाएंगे, तुरंत तैयारी में लग जाएंगे। क्लर्क बहुत खाली हैं, बहुत विभाग खाली हैं यहाँ पर, क्लर्कों की नीड है, मांग चल रही है बहुत वहाँ पर, समझ गए नहीं। तो ये पहले जो है ना 4 वैकेंसी बहुत तेज़ी से एग्जाम कराएंगे इनमें। तो आयोग ने सोचा है कि इन पर सबसे तेज़ी से काम करें और अपने ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उसको धोते हैं। ठीक है, वहीं पर फिर शॉर्ट लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। इन्हीं बीच में चुनाव उधर चलते, सॉरी एग्जाम उधर चलते रहेंगे, बीच बीच में शॉर्ट लिस्ट आती रहेंगी। फॉरेस्ट गार्ड की शॉर्ट लिस्ट आएगी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की शॉर्ट लिस्ट आएगी, इसका तो रिजल्ट भी आने वाला है इस माह के अंदर अंदर। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आने वाला है, फिर उसका डीबी होगा। पहले फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा, फिर उसका फिर डीबी होगा। ठीक है, तो ये काम होने वाला है। सबसे पहले अंतिम जो आपका मई में, यानी कि आज कल परसों में जो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड का मिलेगा, क्योंकि जून में जो है इसकी डीबी है, फॉरेस्ट गार्ड की डीबी है जून में। तो सबसे पहले फॉरेस्ट, तो उसके बाद दूसरे फॉरेस्ट गार्ड का जो है शॉर्ट लिस्ट आएगा। वहीं पर स्टेनोग्राफर का शॉर्ट लिस्ट आएगा, स्टेनोग्राफर का शॉर्ट लिस्ट आएगा। फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन से जो वैकेंसी आई थी उनके शॉर्ट लिस्ट निकाले जाएंगे इसमें। ठीक है, उनके शॉर्ट लिस्ट इसमें निकाले जाएंगे। इतने जो है ये एग्जाम निबट जाएंगे।
इतने एग्जाम निपट जाएंगे, फिर जैसे ही एग्जाम निपटेंगे फिर इन शॉर्ट लिस्ट पर जो है एग्जाम पर काम कर दिया जाएगा। और जब ये एग्जाम करा दिए जाएंगे तो जो नई वैकेंसी इस बार आई हैं 8 नोटिफिकेशन जो है, जो 2024 का 8 नोटिफिकेशन, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग पर काम करना शुरू हो जाएगा। 8 नोटिफिकेशन जो आ चुके हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट पर काम चल चुकेगा और उधर शॉर्ट लिस्टिंग पर काम चलेगा, उधर शॉर्ट लिस्टिंग में काम चलेगा। उधर क्या है कि नई वैकेंसियों को नोटिफिकेशन आने लगेंगे, नई वैकेंसियों को नोटिफिकेशन आने लगेंगे। और न्यू वैकेंसी अपकमिंग में कौन कौन सी है, जैसे लोअर पीसीएस सबसे पहले वैकेंसी आएगी, सबसे पहले वैकेंसी लोअर पीसीएस की संभावना है। लेखपाल, चकबंदी और राजस्व दोनों है, इनकी वैकेंसी आने की संभावना है। एएनएम वैकेंसी आने की संभावना है, एएनएम वैकेंसी। एएसओ वैकेंसी आएगी, ठीक है। बीडीओ की वैकेंसी 2025 तक जा सकती है, 2025 तक जा सकती है, परंतु 24 में चांसेस कम है, मगर फिर भी उम्मीद तो है, क्या पता लास्ट में। ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी इससे वीडियो से पहले आएगी, ठीक है। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकेंसी आएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी और आने वाली है जिसमें हम कह सकते हैं जेई मैकेनिकल और आपके अदर स्टेट वाली जो है, अदर स्टेट वाली जो जेई की जो है अदर ट्रेड वाली जो वैकेंसी है वो भी इसमें वैकेंसी आएंगी। तो नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं आपके, तो इसलिए आयोग जो है चुनाव के बाद बहुत तेज़ी दिखाने वाला। आपको जैसे यूपी एसएससी पहले पीछे जो है 4-5 साल लगा दे करती थी एक वैकेंसी को, और बच्चे जो है ना परेशान हो गए थे एसएससी से कि भाई ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, कराएंगे ना भर्ती। लोग कहते थे, उदाहरण देने लगे करते थे, एसएससी में फॉर्म डालो और विदेश कमाने निकल जाओ, ये उदाहरण डाल देते थे। एसएससी में फॉर्म भरो और विदेश कमाने चले जाओ, 4-5 साल में एग्जाम कराई देगी। तो ऐसे ही आज यूपीएससी कहते हैं कि एक बार फॉर्म भरो और विदेश चले जाओ कमाने के लिए, क्योंकि 1-2-3 साल में भर्ती पूरी हो ही जाएगी, ठीक है। परंतु जैसे एसएससी ने अपने काम में तेज़ी दिखाई है, एसएससी ने बहुत तेज़ी काम किया है, आप देखते रह जाओगे चुनाव बाद ऐसा होगा तीर की तरह काम चलेगा, बहुत, समझ गए नहीं, बहुत तेज़ी से काम चलने वाला है, बहुत तेज़ी से यूपीएससी में। और ये बात मान लेना, क्योंकि अब तक के जितनी भी गलतियां हैं यूपीएससी ने जितने ऊपर लगे हैं, यूपीएससी आयोग बढ़िया, सचिव साहब बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, सचिव साहब बहुत बढ़िया है। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भर्तियों में तेज़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फटाफट जो है आप अपनी तैयारी में लग जाइए, वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग को हो। आपके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट काफ़ी, जैसे सीटी आपका रिजल्ट जो है आगामी कौन कौन से रिजल्ट हैं उन पर भी हम बात करते हैं, जो आगामी रिजल्ट है। अगर रिजल्ट पर भी जो काम चला जाएगा तो देखिए काम तो बहुत है उसके लिए। जैसे आपका जेई रिजल्ट, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट, पहला आएगा फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा जेई रिजल्ट, उसके बाद में आपका क्या आएगा, जेई रिजल्ट आएगा, ठीक है, जेई रिजल्ट, ठीक है भैया। उसके बाद में जो है 1-2 रिजल्ट और बीच में है, वो मुझे बताया नहीं गया है। तो उसके बाद में आपका जो आएगा वो किसका आएगा रिजल्ट, वो आएगा लेखपाल का, लेखपाल मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी लेखपाल की, इसका मतलब पहले फिर आएगा बीडीओ का रिजल्ट, किसका आएगा, बीडीओ का। इसी के साथ साथ सीटी कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, ठीक है, सीटी कंबाइंड टेक्निकल का। उसके बाद में बंद दरोगा का रिजल्ट, बंद दरोगा का रिजल्ट, ठीक है, बंद दरोगा का रिजल्ट आ जाएगा, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में फिर फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट। और इसी बीच में जो है कहीं ना कहीं मुख्य सेविका का भी, मुख्य सेविका का भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये रिजल्ट भी जरूरी है आपके, ये रिजल्ट आने हैं। इसमें और भी रिजल्ट हैं जो रुके हुए हैं, मैंने मोटे मोटे तौर पर बताया कि जो बड़े बड़े रिजल्ट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये रिजल्ट भी आएंगे फिर। तो आपको घबराना नहीं है, यूपीएससी के पास काम भी बहुत है और करना भी बहुत तेज़ी से है, और बहुत बिंदास तरीके से काम होगा चुनाव के बाद। ये तो थोड़ी सी धीमापन जो पकड़ा था चुनाव के बाद, चुनाव में पकड़ा है, वरना तुम देखो चुनाव से पहले कितनी तेज़ी से भर्ती निकाली है, कितनी जल्दी जल्दी शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे, कितने रिजल्ट कर रहे थे। इस साल तेज़ी देखी गई थी, इस साल तेज़ी थी, समझ गए नहीं। यूपीएससी आयोग ने जब से नए सचिव साहब की नियुक्ति हुई थी, जब पीछे से, तो जब से तेज़ी बढ़ती, समझ गए। क्यों तेज़ी बढ़ती, क्योंकि भाई कोई भी सचिव जो है, कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कलंक लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द जो है काम निपटाया जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके कमेंट्स आते हैं मगर कोई बात नहीं है, मगर फिर भी आप अपनी भर्तियों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा, अगर चाहते हो आप यूपीएससी से जुड़े सभी अपडेट, तो आप जो है चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जो है ऑथेंटिक बिल्कुल अपडेट मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि हम इस पर काम करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, जब भी आपके सामने जो है साझा करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।